हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में हम और इस सीरीज में जिसमें हम क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो सो फार हमने पिछले दो वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे जो कि आपके कंटिन्यूटी पे बेस्ड थे। और इस वीडियो में ये आपकी पार्ट 3 वाली वीडियो है। इस वीडियो में हम आगे के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आपको आइडिया तो लग गया होगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी, कैसे क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे अप्रोच बिल्ड करनी है और कैसे फाइनली जो पूछा है उसका आंसर देना है। आपको समझ आ गया होगा इतने क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करेंगे और इस वीडियो में उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फंक्शन की। तो आई होप ये नाम आपके लिए नए नहीं है। इनका मतलब वही है, आप कोसाइन को कॉस बोल सकते हो, आप कोसेकेंट को कोसेक बोल सकते हो, सेकेंट को सेक बोल सकते हो और कोटेंजेंट को कॉट बोल सकते हो। तो ये चार फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक फंक्शन से, हम कॉस से स्टार्ट करते हैं, कॉस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन रिलेटेड हैं, आप कर सकते हो। तो कैसे करेंगे कॉस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस, इस पे करते हैं विचार। तो पहला आपका क्वेश्चन है कॉस कॉस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, अब कॉस एक्स मान लो। तो कॉस एक्स की क्वांटिटी डिस्कस करना है। तो स्टार्टिंग में हमने ये देख लिया था कि कॉस एक्स जो होता है उसका ग्राफ कितना होता है। कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है हमको पता है वो इस तरह का होता है। तो इस ग्राफ को देख के आपको यही समझ में आ रहा है कि इसके डोमेन के सारे पॉइंट्स पर डोमेन cos x की क्या होती है। cos x की डोमेन डोमेन ऑफ cos x इज डोमेन ऑफ cos x इज रियल नंबर्स आर। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आर। सारे पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है, देखो कहीं पे भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यस cos x इज कॉन्टिन्यूअस एट आर। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है आपका कोसेक, कोसेक एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, आप कोसेक एक्स मान लो। तो इसकी बात करते हैं कोसेक एक्स। तो देखो कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x। ठीक है, अब देखो 1/sin x, जो 1 है वो आपका एक क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमने देखा था, एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या कहता है, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये पूरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो 1 भी कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो कोसेक एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़कर, जिस पॉइंट पे साइन एक्स जीरो होगा उस पॉइंट को छोड़कर। तो साइन एक्स जीरो किस पे होता है, जब एक्स इज इक्वल टू एन पाई होता है। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई को छोड़कर बाकी सब पॉइंट पे ये फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूस। तो इसी तरह आप सेक को 1/cos लिख सकते हो और कॉट को cos/sin लिख के भी प्रूव कर सकते हो कि ये, आप प्रूव नहीं, आप बता सकते हो कि ये सारे कॉन्टिन्यूस हैं। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आपको चेक करना है क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो x इज इक्वल टू जीरो पे आपको जीरो लेना है और x नॉट इक्वल टू जीरो आपको ये डेफिनेशन लेनी है, विच मीन्स आपको एफ जीरो तो ऑलरेडी गिवन है जो कि जीरो है, और आपको अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तब आपको ये वाला फंक्शन लेना है, क्योंकि जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो, दोनों केसेस में जीरो के इक्वल तो नहीं होता। तो दोनों दोनों केसेस में हम ये वाली डेफिनेशन चूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, x टेंड्स टू जीरो माइनस, एक्स की जगह लिखेंगे जीरो माइनस एच। उसके बाद जीरो माइनस एच आपको होता है माइनस एच। यहाँ पे आप x की जगह क्या रखोगे, माइनस एच, तो माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/-एच। माइनस एच का होल स्क्वायर आपका एच स्क्वायर हो जाएगा। और साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो वो बाहर छोड़ देता है, तो ये जो माइनस था ना ये बाहर आ गया, ये माइनस बन के। अब एच की जगह आप जीरो पुट करना है, तो आपको इसकी जगह आपको जीरो पुट करना है। तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो आपका जीरो आएगा, ये कुछ भी हो डजेंट मैटर। जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई जीरो। सिमिलरली आपकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या आती है।
राइट हैंड लिमिट भी आपकी 0 ही आएगी, देख सकते हो आप कैसे आई। और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है, 0 है। तो तीनों चीज इक्वल है, तो यस इट इज कॉन्टिन्यूअस। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से आपको ये डिस्कस नहीं करना कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पर, और आपको के की वैल्यू निकालना है। तो हमारी अप्रोच सेम रहेगी, ठीक है, अप्रोच में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या अप्रोच थी हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों हम देखेंगे, और तीनों में से कोई दो को हम इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से पहले हम ये निकाल लेते हैं इसी पॉइंट पर, एफ फंक्शन की वैल्यू पाई/2 पर, वो कितनी है, 3 है। तो ये तो हमने निकाल ली। अब आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वो होगी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर एफ पाई/2 के इक्वल होगी। ये तीनों, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो हम इसकी तो निकाल चुके हैं वैल्यू, इसकी 3 है। तो इन दोनों में से किसी एक की निकाल लेते हैं, दोनों की निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक की निकाल लेते हैं और यहाँ पे उसको पुट कर देते हैं, तो के की वैल्यू हम निकालते हैं। तो हम RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट मैंने निकाली, लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स। अब x की जगह रखेंगे पाई/2 प्लस एच, तो यहाँ पे ये पुट कर लिया। और फंक्शन में k cos x था, x की जगह पाई/2 प्लस एच रखा, और डेनोमिनेटर में पाई माइनस 2x था, तो हमने x की जगह पाई/2 प्लस एच रखा। यहाँ तक सिंपल है। अब थोड़ा सा हेरा फेरी करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या क्या कर सकते हैं, k को लिमिट h टेंड्स टू 0 तो वैसा का वैसे ही रहने देते हैं, के से भी कुछ नहीं कर सकते, उसी को फाइंड करना है। cos 90 प्लस एच का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है साइन एच माइनस का साइन एच, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने बार, ठीक है। cos 90 प्लस एच होता है माइनस साइन एच, ओके। और यहाँ पे पाई से वैसा का वैसा रहने दिया माइनस, और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पाई+2h, पाई+2h। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचेगा माइनस का 2h, ठीक है। तो लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h अपॉन पाई से पाई कैंसिल 0, और ये हो जाएगा माइनस का 2h। अब इस माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो लिमिट है h की, तो h को छोड़कर बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, k और 2। तो k/2 को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ठीक है। अगर आपको 11th क्लास का फॉर्मूला याद हो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आपका होता था 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा k/2। तो राइट हैंड लिमिट आपकी k/2 आ रही, तो आप इन दोनों चीजों को इक्वल कर दो, राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर दो किसके, f ऑफ पाई/2 के। तो आप फोर k/2 इक्वल हो जाएगा 6 के, सॉरी 3 के। तो k कितना होगा, k होगा 6। तो इस तरह हम वैल्यू फाइंड करते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिए, ये वीडियो को पॉज कीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद के कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, वैल्यू मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं 12th के। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सारा हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और बात करें आपके डाउट्स की, तो आप कमेंट में लिखिए, डेफिनेटली मैं ऑन द स्पॉट तुरंत आंसर दूंगा, मैं इसी के लिए हूँ, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, कुछ भी पूछने से आप कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली आंसर। तो बस अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ओके।